हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे हम यहाँ बताते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी पेशेंस हो तो इस वीडियो को देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है बिल्कुल आसान लगने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूँ। यहाँ जैसे हम एग्जाम्पल लिए, जैसे यहाँ नीलू नीलू है एक गर्ल जो क्या करता है या करती है, ये पेन खरीदी और उसके बाद बुक के दुकान पर गई। ठीक है, और पेन के दुकान पर उसने 6 पेन खरीदा और 9 बुक खरीदा। और उसी दुकान से जो है एक प्रकाश नाम का लड़का गया और उसने 2 पेन खरीदा मान लीजिए और 3 बुक खरीदा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो है ये फर्स्ट दुकान है, ये सेकंड दुकान है और ये थर्ड दुकान है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए पेन है और यहाँ बुक है। अब यहाँ पर मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको थोड़ा देख लीजिए। क्यों मैं लिख रहा हूँ इसके बारे में आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि क्यों हम इस प्रकार से लिख रहे हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट दुकान पर गया तो मान लीजिए एक पेन का दाम है मान लीजिए 2 रुपया और बुक का दाम है मान लीजिए 7 रुपया। उसी प्रकार से दूसरा दुकान में जो गया वहाँ पर जो है 6 रुपया में एक पेन देता था और बुक देता था 9 रुपया। एक बुक का आप बात कर रहे हैं। और हम थर्ड दुकान पर मतलब गया नीलू और प्रकाश, वो दोनों को जो है 0 रुपया में पेन देता था और 8 रुपया में क्या देता था, बुक देता था। ठीक है, अब देखिए, अब जो है हमें कैलकुलेट करना है जो नीलू जो है कितना टोटल रुपया खर्चा हुआ नीलू को और प्रकाश को कितना रुपया खर्च हुआ। तो देखते हैं, जैसे मान लिए यहाँ नीलू है और यहाँ प्रकाश है। ठीक है, और यहाँ जो है फर्स्ट दुकान से जो लाया था, सेकंड दुकान और यहाँ हो गया थर्ड दुकान। ठीक है, अब देखिए ये अगर आप इसको समझ गए ना तो बिल्कुल आसान लगने लगेगा। अब मुझे ये हमें कैलकुलेट करना है जो नीलू जो है फर्स्ट दुकान से कितना रुपया टोटल खर्च किया। फर्स्ट दुकान पर जो है नीलू कितना रुपया खर्च किया। तो देखिए, पेन जो है 6 लिया और एक पेन का दाम था 2 रुपया, तो कितना हो गया 6 दूना 12 रुपया। फिर बुक भी ना खरीदा, तो बुक जो है उसी दुकान पे एक बुक दे रहा था 7 रुपया में, तो इसने कितना खरीदा है 9 बुक, तो कितना हो गया 9 सत्ते 63। ओके, अब देखिए यहाँ पर फिर से सेकंड नीलू की बात कर लें पहले। तो सेकंड दुकान पर क्या किया, नीलू 6 पेन खरीदा था, 6 रुपये देता है तो 6 जाके 36 और प्लस 9 बुक था 9 रुपये था, कितना हुआ 81। फिर थर्ड दुकान पर फ्री में दे रहा था 0 रुपये दे रहा था, इसने 6 को मार लिया यानी खरीद लिया तो इसने 0 रुपया पेन का और बुक का दाम हो गया 9 × 72। इसी प्रकार से प्रकाश जो है टोटल कितना रुपया खर्च किया। तो देखिए, फर्स्ट दुकान में 2 ये पेन खरीदा और 2 रुपये दे रहा था, कितना हो गया 4 रुपये। और फिर से 3 जो है बुक खरीदा और दे रहा था कितना फर्स्ट दुकान में 7 रुपये, तो हो गया 7 × 21। इसी प्रकार से हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया, 6 दूना 12 प्लस 9 × 27 और ये हो गया 0 प्लस 24। टोटल खरीद लिया, टोटल को कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, नीलू और ये प्रकाश। टोटल रुपया हो गया कितना 3 2 5 और ये हो गया 6 1 7, ये हो गया 6 1 7 8 3 11 और ये 72 हो गया और ये हो गया 25 और ये होगा 7 2 9 2 1 3 और ये हो गया 24 रुपये। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ा, टोटल रुपया जो है सारी दुकान में से यानी एक एक करके दुकान में से टोटल रुपया हमको निकालना पड़ा। तो यही हो गया हमारा क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से मैट्रिक्स दिया जाता है। अब इसी को जो है ये सब नहीं दिया जाएगा, ये सब समझने के लिए हमने आपको लिखा था
अब देखिए इसमें किस प्रकार से रहेगा। डायरेक्ट बोलेगा फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे दो मैट्रिक्स मान लीजिए ए दे रखा है 6 9 2 3, ये हो गया, और बी दे रखेगा 2 6 0, और ये हो गया 7 9 8, हो गया। और बोलेगा फाइंड ए बी इक्वल टू 1। तो इसको ये ही ऐसा ही क्वेश्चन देगा, ठीक है ना, ऐसा ही क्वेश्चन देगा। तो इसको हम इस प्रकार से बना दिए, और इसको समझने के लिए हमने आपको एग्जाम्पल्स और नाम और दुकान, पेन और बुक का इस्तेमाल किया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन एग्जाम्पल जो भी कुछ लेना पड़े, मुझे तो सीखना है और सिखाना है। धन्यवाद।